जी भाभी, अब आपको भी सब कुछ पता चल गया? मुझे क्या पता चल गया फवाद, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। मैंने मॉम को गुस्से में जाते हुए देखा, वो कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी। क्या हुआ फवाद, सब खैरियत तो है ना? मामा मेरे पास आई थी आज और सारिम की निकाह की बात कंफर्म करनी, लेकिन मैं साफ मुंह करके। क्या? मॉम को ये बात किसने बताई? आयजा तो बहुत खुश थी कि सलमा खाला शादी की डेट फिक्स कर रही हैं। अब ये शादी हो जाती तो वो निकाह वाला मामला तो दब जाता ना। मैं खुद इस बात को लेकर हैरान हूँ कि ये बात मम्मा को कैसे पता चली। भाभी, अगर मम्मा को ये बात कंफर्म हो जाती है तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मम्मा इस रिश्ते को इस तरह कभी भी कबूल नहीं करेगी। फवाद, तुमने बहुत अच्छा किया जो मॉम को कुछ नहीं बताया। बस कोशिश करो कि मॉम और आयजा का सामना ही ना हो, ताकि वो आयजा से ये बात कंफर्म ही ना करें। उफ मेरे खुदाया, मॉम का गुस्सा तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं वो आयजा को कैसे माफ करेंगी। तुम आयजा को समझाओ। मैं पता करती हूँ कि ये बात मॉम को किसने बताई। ठीक है भाभी, मैं आयजा से बात करने की कोशिश करूँ। मेहरीन, क्या बात है फरिया, कुछ चाहिए? नहीं, वो बस। फरिया, क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है, हम दोनों के लिए मुश्किलात का नया दर खुलने वाला है। अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रही हो? मुझे भी तो बताओ फरिया, क्या हुआ है? वो मॉम को किसी ने आयजा और सारिम के निकाह के बारे में बता दिया है। मॉम बहुत गुस्से में है और वो आयजा को ढूंढ रही हैं कि वो बात उससे कंफर्म कर सकें, लेकिन खुशफहमी से आयजा उन्हें अकेली नहीं मिली। मेहरीन, क्या तुम्हें पता है कि ये बात किसने मॉम को बताई है? नहीं फरिया, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आंटी को ये बात किसने बताई है। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे लिए भी और आयजा के लिए भी। हाँ फरिया, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अभी आंटी का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, ताकि वक्ती तौर पर उनका जहन इस बात से हट जाए। हाँ, मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये बात सलमा खाला ने मॉम को बताई, क्योंकि कुछ देर पहले वो दोनों आपस में बात कर रही थी। मेहरीन, तुम सलमा खाला से पता करने की कोशिश करो। फरिया, तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करती हूँ अम्मी से मालूम करने की। हाँ, हाय हाय अल्लाह, आज तो मैं गई काम से। अल्लाह, क्या खुदाया, सारे लोग यही मौजूद है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मैं जाके दो बोल बोल के मुंह के भड़ास निकालूं। या खुदाया, इतना बुरा वक्त मेरे पे कभी नहीं आया था कि तमाम लोग एक छत के नीचे जमा हो गए। हाय, किसको सुनाऊं, कहाँ जाऊं अपने दिल की पप्पा। मेहरीन, अल्लाह की कसम ना बाबा ना, मैं कसम खा के कहती हूँ, कान पकड़ के, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैं बताई भी होती ना तो ये पेट का दर्द ना, इसकी कसम, ये कम हो जाता। हाय हाय, अरे कोई तो बोले खाला, कुछ बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, कुछ सुनाओ ना, सुनाओ ना, सुनाओ ना। क्या बात है फवाद, यहाँ भी आके तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना? लड़कियां देखी नहीं और आ गए, जाके लड़कों में जाके बैठो वहाँ। आयजा, तुम चुप करोगी और मेरी बात गौर से सुनोगी? क्या हुआ है, तुम इतने हैरान क्यों हो? सब ठीक तो है? कोई बात हुई है क्या? एक तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, बात सुनती नहीं हो, बीच में बोलना शुरू कर देती हो। चुप रहो और मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा जल्दी बताओ, क्या हुआ है? आयजा, मेरी बात सुनो। मम्मा को तुम्हारे और सारिम के निकाह के बारे में किसी ने बता दी है। What? और वो यही बात कंफर्म करने के लिए मुझसे आई थी, लेकिन मैं साफ मुंह कर गया। अब क्या होगा फवाद? मॉम तो बहुत रिएक्ट करेंगी इस बात से, वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं अब? आयजा,
तुम चुप रहो और मेरी बात सुनो, सोचना बंद करो। तुम एक काम करो, इधर उधर हो जाओ और मम्मा के सामने बिल्कुल भी मत आना। जैसे ये बात यहीं पे दब जाएगी और हम घर जाके मम्मा को समझा लेंगे, लेकिन तुम तब तक मम्मा के सामने नहीं आओगी। और अभी यहाँ से जाओ, मम्मा ने अगर हम दोनों को साथ दिख लिया ना तो वो यहीं पे आ जाएंगी मुझसे पूछने के लिए। ठीक है, याद रखना मेरी बात। अम्मी आप यहाँ क्यों हैं? चले ना बाहर चले, सबसे मिले जुले एंजॉय करें। फरीहा, तुम जानती हो ना मैं यहाँ एंजॉय करने नहीं आई हूँ, किसी और मकसद से आई हूँ, इसलिए अभी तक यहाँ हूँ। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। आप मौका देख के बात करें ना बेगम आगा से कि वो मुझे घर ले जाएं। असूलन तो उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी, वो आपकी तबीयत देख रही है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, आज मैं उनसे लाजमी बात करूंगी। पता नहीं क्या बात है, वो कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी, लेकिन खैर मैं मौका देख के बात करती हूँ। जी अरे कैसी है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल फरीहा को मैंने अपनी तबीयत की वजह से रोका हुआ था ना अपने पास। आप उसे अपने साथ ले जाएंगी क्या? जी क्या कहा शबाना आपने? सॉरी, मैंने आपकी बात सही से सुनी नहीं और मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ उलझा हुआ है। मैं आपसे बाद में बात करूं? आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मॉम। हाँ जी बेगम आगा, अरे मिल लिया आपने अपनी बेटी से? हो गई मुलाकात? अब बता दिया इसने आपको कि क्या हकीकत है? मैं सच कह रही थी या फवाद जो कह रहा था वो हकीकत है? अरे इसने निकाह कर लिया है सारिम से, इसने आपको बताया कि नहीं अभी तक बिगुल बजा के? ये मैं क्या सुन रही हूँ आयजा? क्या तुमने सारिम से निकाह कर लिया है? खामोश क्यों खड़ी हो? क्या तुमने सारिम से निकाह कर लिया है? बोलो। क्या तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं? बोलो। एक मिनट आंटी, कोई मुझसे भी पूछेगा? क्योंकि आयजा अकेले निकाह नहीं कर सकती, मैं भी इस जुर्म में बराबर का शरीक हूं। और आप क्या जानना चाहती हैं कि आयजा का और मेरा निकाह हुआ है या नहीं? यही जानना चाहती है ना आप? तो सुन ले, आयजा ने मुझसे निकाह किया है और मेरे कहने पे किया है। अब से आयजा मेरी कानूनी और शरई बीवी है, सो प्लीज। ठीक है, तो तुमने अब ये फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब सब कुछ तय हो चुका था तो तुम्हें किस बात की जल्दी थी? लेकिन अगर तुमने अब ये फैसला कर ही लिया है ना तो ठीक है, अब तुम यहीं रहो। मेरा तुमसे अब किसी किस्म का कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं। मर गई हो तुम मेरे लिए। मॉम, अरे अरे बेगम आ गई, ये आप क्या कर रही हैं? बच्चे हैं, उनसे गलती हो गई है, बड़ों का काम है गलतियों को सुधारना। इसमें मिल बैठ के हम इनको सुधारने की कोशिश करते हैं बिगुल बजा के। बच्चे हैं ये? हाँ, ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं।
और अपनी जिंदगी के ना बड़े बड़े फैसले ये खुद करने लगे हैं। इनको हमारी अब कोई जरूरत नहीं रही है। अब तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं। अब मेरा फैसला बदलेगा नहीं। अब तुम यहीं रहोगी। ओफो, आप फिर वही गलती कर रही हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरी बात को माने, इत्मीनान से बैठें, बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा ना। देखिए, अभी तो ये बात दब सकती है, बिगुल बजा के। देखिए, मैं अब इस टॉपिक पे किसी किस्म की कोई बात करना नहीं चाहती। संभालें आप अपनी बहू को। इससे मेरा अब किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं। मर गई हो तुम मेरे लिए। मेरी सहेली, मेरी भाभी, भाभी। चले? आयजा कहाँ है? नाम भी मत लो आयजा का। नहीं जाएगी वो, यहीं रुकेगी। देखिए मॉम, प्लीज समझने की कोशिश करें। जो कुछ भी गलती वो कर बैठी है उसकी इतनी बड़ी सजा तो ना देना उसे। और आप जानती हैं कि हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज मेरी बात मान लें और उसको भी साथ ले लें। हम घर चलकर इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैंने कह दिया ना कि आयजा नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और जिसको हमदर्दी है ना उसके साथ, वो यहीं पर ही रुक जाए। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जाके गाड़ी में बैठ रही हूँ। तुम दोनों को रुकना है ना तो रुको उसके साथ। मैं अकेली चली जाऊंगी। मामा, आयजा प्लीज चुप हो जाओ। रोना ही तो हर मसले का हल नहीं होता ना। तुम खामोशी से और ठंडे दिमाग से सोचो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। नहीं फरिया भाभी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं मॉम को जानती हूँ, अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। वो अपनी बात पर अटल रहती है। आयजा प्लीज चुप हो जाओ। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। चंद दिन बाद जब मॉम का गुस्सा ठीक हो जाएगा तो हम उन्हें समझा लेंगे। अभी उन्हें तुम्हारे निकाह का सुनकर बहुत शौक लगा है, और जब उनका गुस्सा ठीक होगा तो ही वो कुछ सोचने और समझने के काबिल होंगी। और मुझे यकीन है कि हमाद और फवाद जब उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। आयजा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हम वहां बैठ के सोचते हैं कि हमें क्या करना है। और फिर तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ है ना। हौसला रखो, तुम परेशान मत हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फरिया भाभी, सब ठीक हो जाएगा ना? आयजा चलो, अब रोना बंद करो। चलो मेरे साथ। देख लिया ना, देख लिया अपनी हठधर्मी का नतीजा। अरे जब सब कुछ अच्छे से हो रहा था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी बिगुल बजा के। अब तुमने देखा, तुम्हारी एक हमाकत की वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हुई है। सारिम, कितने लोग दुखी हुए हैं। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी सारिम, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी बेवकूफी से किया है। अम्मी के कितने सारे अरमान थे कि तुम्हारे सर पे सेहरा सजाएंगी, तुम्हें दूल्हा बना हुआ देखेंगी, तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। लेकिन नहीं, तुमने तो हमें अपनी शादी की खुशी से ही महरूम कर दिया सारिम। हमारे सारे अरमान खाक में मिला दिए। अरे तो और क्या, मैंने तो सोचा था कि खूब धूमधाम से अपने लाल की शादी करूंगी। अरे भाई, उस मिसेज आगा से ना खूब माल बिटोरूंगी, खूब अपना घर भर लूंगी जहेज से, और उसे बोलूंगी खूब मुझे अच्छे अच्छे कपड़े बना के दो, सोने का सेट दो, कंगन दो, तब जाके कहीं शादी करूंगी। मगर ना, और उसकी चालाकी देख लिया ना, वो अपनी खाली बेटी को उठा के ना मेरी खाली झोली में डाल के वो चलती बनी।
बताओ क्या करूं मैं दुखी औरत है। अचार डालूं उसकी बेटी का? देखा आपने, कोई असर नहीं है उसको। हाय हाय मेरा पेट का दर्द। अरे मैं क्या करूं, जब तक मैं सारिम और आयजा की बातें एक दो लोगों को नहीं बताऊंगी ये दर्द नहीं जाएगा पेट का। क्या करूं, मेरी तो शुरू से ही आदत है। हाय हाय, है तो गलत आदत, लेकिन क्या करूं, हाथ में ही दुर्द। खाला यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या बात है? मुझे बोला कि खाला तुम चलो, है मैं अभी आती हूँ। अरे टहल टहल के चल चल के मैं तो थक गई, मेरे पाँव छल हो गए। ये बताओ क्यों बोला था मुझे? खाला तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद ज्यादा खा लिया ना तुमने, इसलिए तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने तुम्हें यहाँ टहलने के लिए भेज दिया। अब बताओ कि तुम्हारे पेट का क्या हाल है? अरे हटो, बात करती हूँ खरी, क्या लगे किसी को पूरी। तुम बहुत खराब लड़की हो। हाँ मुझे बोला चलो खाला जाके टहल लो, मैं आ रही हूँ, मुझे तुमसे कोई अहम बात करनी है। अब बताओ कौन सी अहम बात है, बोलो बोलो बोलो। है और ये तो मेरे पेट में दर्द कोई खाने वाले बदहजमी का थोड़ी है, वो तो तता पता क्या अगर वो सलमा को चल गया तो मुझे जान से मार देगी, चबा देगी। अला क्या खाला? कुछ भी नहीं, बस छोड़ो। हाँ रहने दो। अच्छा खाला, मेरी प्यारी खाला, हाँ एक काम करो, यहाँ से ना सीधा अपने घर जाओ। वो क्या है ना कि तुम्हारे पैरों में चल चल के दर्द हो गया होगा। अब बात तो मुझे तुमसे करनी थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। हाँ अभी क्या है ना कि रात बहुत हो गई है और मुझे बहुत नींद आई है, मैं थक भी गई हूँ। तो ऐसा करते हैं कि तुम कल जल्दी आना। हाँ हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत मजा भी करेंगे। हाँ प्यार से बोल रही तो मान गई हूँ। चलो फिर मेरी प्यारी खाला, ठीक है ना? कल बहुत मजे करेंगे भाई। हाँ हल्ला गुल्ला करेंगे। हाँ है ना? हाँ सही है, सही है। अच्छा चलो मैं फिर कल जल्दी आ जाएंगे, नाश्ता हाँ, कर लेंगे आके, है ना? ठीक है। अच्छा तो अब हम चलते हैं। अरे भाई चलो भाई चलो। अल्लाह करे कि इसने कुछ सुना ना हो और ना ही देखा हो।